दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज के वक्त में लोग एक रिश्ते में टिक क्यों नहीं पाते? अक्सर रिश्ते टूटने की तरफ क्यों बढ़ते हैं? अक्सर सादे तलाक की तरफ क्यों बढ़ती जा रही हैं? लोगों को अपना ड्रीम पार्टनर क्यों नहीं मिल पाते? और क्यों बहुत से लोग बिना प्यार के अपनी ज़िंदगी जीते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रिश्ते के पीछे के राज को समझ नहीं पाना। आज की ये समरी उन सारे सीक्रेट्स को रिवील करेगी जिसके बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब और सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स किताब के बारे में, जिसे मार्क मैनसन ने लिखा है। मार्क एक अमेरिकन लेखक हैं। इन्होंने बहुत सी बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं, जैसे द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एवरीथिंग इज फक्ड एंड विल आई मार्क का पसंदीदा एरिया पर्सनल डेवलपमेंट है, इसलिए वो इसी टॉपिक पर कई सारी किताब लिख चुके हैं। इस किताब में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए कई सारे पॉइंट्स बताए हैं। आइए उन्हें समझते हैं। इस बुक का मुख्य उद्देश्य विमेन को अट्रैक्ट करना है, लेकिन ऑनेस्टी से, ना कि सिर्फ पैसों से। मार्क इस किताब में एक जेंटलमैन कैसे बने ये भी बताते हैं। इन पॉइंट्स को आसान तरीके से समझने के लिए हम इन 6 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ इस समरी को क्यों पढ़ें? ऑथेंटिक होना इन दिनों इतना रेयर गुण है और एक जेन्युइन पाठक होने के नाते मुझे यह किताब बहुत पसंद आई। डेटिंग पर अधिकांश किताबें मैनिपुलेटिव बिहेवियर का समर्थन करती है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से यह किताब इसकी ऑथेंटिसिटी को और खुद की मजबूत फीलिंग के लिए पसंद आई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाखों किताबें, समरी साइट्स और ब्लॉग्स हैं, लेकिन यहाँ आपको सबसे अच्छी सलाह मिलेगी जो यह किताब प्रदान करती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन तरीकों को देखा है जो इस किताब ने सुझाए हैं और उन्हें सार्थक और वास्तविक पाया है। पाठकों की मांग के अनुरूप इसे बनाया गया है। चैप्टर 1, किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो नीडी ना बने। ज़्यादातर लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों से पता चलता है, और वो चीज़ें हैं प्यार, सेहत, पैसा और खुशी। अगर इन चारों में से कोई भी पिलर ढह जाता है तो लाइफ में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और इंसान डिप्रेस होने लगता है। इन चारों में से प्यार शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान को उसकी लाइफ में प्यार नहीं मिल पाता। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में प्यार इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे आप किसी से छीन नहीं सकते और ना ही जीत सकते हैं। ये तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और अगर कुछ लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ भी लेते हैं तो उनके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर प्यार होता क्या है। अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर को ढूंढना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डेटिंग स्किल्स सुधारनी होगी। हमें सबसे पहले अपने आप को नीडी यानी ज़रूरतमंद दिखाना बंद करना होगा। एक आदमी के रूप में आप जितने कम नीडी हैं, आप एक औरत के लिए उतने ही अट्रैक्टिव हैं। एक नीडी आदमी दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए चीज़ें करता है, वही एक बिना नीड वाला आदमी खुद को खुश रखने के लिए चीज़ें करता है। एक बिना नीड वाला आदमी दूसरों की राय के सामने घुटने नहीं टेकता। वह किसी की परमिशन की तलाश नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ खुशी के लिए काम करता है। यहाँ नीडी बिहेवियर के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जैसे बहुत बार कॉल करना या बहुत जल्दी कॉल करना, दर्जनों मैसेज भेजना, उनके द्वारा भेजे गए जोक्स पर ज़रूरत से ज़्यादा हंसना। अगर आप भी ऐसा ही बिहेवियर किसी फीमेल के लिए रखते हैं तो वो आपको नीडी और डेस्परेट समझेगी और आपको रिजेक्ट कर देगी। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें। ज़रूरत पर काबू पाने का एक ही तरीका है कि अपने माइंडसेट और सेल्फ रेस्पेक्ट को बदल दिया जाए। तभी आपका अपीयरेंस, वर्ड्स और एक्शंस भी बदलते हैं और फीमेल्स को आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि अपनी मेंटालिटी बदलने से आपके एटीट्यूड और नेचर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक मुख्य नियम यह है कि किसी और चीज़ से ज़्यादा खुद में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर हम खुद को नई और अच्छी चीज़ों के लिए ट्रेन करेंगे तो हम खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर
खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम महंगे कपड़े पहने या महंगी गाड़ी लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को नई नई स्किल सिखाएं और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। चैप्टर 2, अपने आप को खुला रखें। कमज़ोर होने का मतलब फिजिकल कमज़ोर होना नहीं है, बल्कि कमज़ोर होने का मतलब मेंटली कमज़ोर होना है। एक कमज़ोर इंसान वही है जो हार से डरता है, और इस कमज़ोरी को हटाने के लिए मार्क एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं कि आप खुद को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को ऐसी सिचुएशन में रखें जहां आप रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी लड़की से डेट पर जाने के लिए पूछ सकते हैं, आप रिजेक्ट भी हो जाएं, लेकिन आप इस गलती से कुछ पक्का सीखेंगे और अगली बार किसी दूसरे तरीके या उससे बेहतर तरीके से पूछेंगे। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि आपका डर खत्म हो जाएगा और टाइम के साथ आप इसमें अच्छे बनते चले जाएंगे। एक इमोशनली कमज़ोर इंसान के एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे ऐसा जोक सुनाना जो शायद मज़ेदार ना हो, ऐसा ओपिनियन देना जो दूसरों को हर्ट कर सकता है, किसी एक बात पर दूसरों से एग्री नहीं होना। अगर आप किसी दूसरे की बात से एग्री नहीं करते तो उसे सीधा मना ना करें, उससे पहले अपनी राय बताएं और फिर उससे पूछें कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे आप ना ही तो उसकी नज़रों में खराब बनेंगे और अपनी बात भी कह सकेंगे। एक जेंटलमैन की पहचान है जो सीधा खड़ा होता है और बात करते समय दूसरों की आंखों में देखता है, ना कि वो झुका हुआ खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है। बात करते समय दूसरों की आंखों में देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक जेंटलमैन जब भी कोई गलती करता है तो उसे एक्सेप्ट करता है और उसके लिए माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। वह हमेशा खुद को एक्सेप्ट करता है, वह हमेशा अपनी बातों पर बना रहता है और अपने किए हुए वादों को पूरा करता है। चैप्टर 3, फ्रिक्शन, जो एक अच्छी खासी डेट को भी खराब कर सकता है। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो सीधा जाकर उसको अप्रोच ना करें, इससे वह आपको डेस्परेट समझेगी। जिसको आप पसंद करते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है अनरिसेप्टिव। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती है जिनको आपने अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने आपको किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दिया था। तो अब आप उनको अप्रोच करने में अपना टाइम बर्बाद ना करें और उनको छोड़ दें। आप जिन फीमेल्स से मिलते हैं उनमें से ज़्यादातर, अगर आप एक एवरेज दिखने वाले लड़के हैं तो वो न्यूट्रल या अनरिसेप्टिव हो जाएगी। यह लाइफ का कड़वा सच है जिसके साथ आपको रहना है, और क्योंकि ज़्यादातर लड़के एवरेज दिखते हैं इसलिए यह सच ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। फीमेल्स को बांटने की दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती हैं जो आपकी बातों का जवाब नहीं देती लेकिन वह आपको रिजेक्ट भी नहीं करती। इस कैटेगरी की फीमेल्स के साथ आपके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे हो सकता है वह आपकी बात मान जाए। फीमेल्स को बांटने की तीसरी और सबसे अच्छी कैटेगरी है रिसेप्टिव कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती हैं जो आपकी बातों का जवाब देती है और आप में इंटरेस्ट दिखाती है। इस कैटेगरी में आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। डेटिंग की दुनिया में आपको काफ़ी रिजेक्ट किया जाएगा, आपको बहुत बार खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अच्छी बात है। रिजेक्शन का काम आपको उन लोगों से अलग रखना है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। रिजेक्शन आपको पसंद ना करने वाली फीमेल्स की पहचान करने और आगे बढ़ने में मदद करता है, और आप हमेशा उन्हीं फीमेल्स से रिजेक्ट होंगे जो आपके लायक नहीं है। इस कैटेगरी में फीमेल्स न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रह पाती, क्योंकि स्टडी बताती है कि फीमेल्स किसी भी बात को बहुत लंबा नहीं खींच सकती। या तो वह आपको रिजेक्ट करेगी या तो आपके साथ रिलेशन में आ जाएगी। इसलिए इस कैटेगरी की फीमेल सबसे अच्छी होती हैं। आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, आपके बारे में यह 2 चीज़ें जानने के बाद इस पोजीशन की फीमेल्स आपको जज करती हैं, और अगर इन 2 चीज़ों का जवाब उनके सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता तो वह आपको रिजेक्ट कर देती है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत और किसी लायक बनाने पर ध्यान ज़रूर दें। चैप्टर 4, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के 3 फंडामेंटल्स। पहला, अच्छी लाइफस्टाइल और रहन सहन। दूसरा, सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की काबिलियत। तीसरा, कम्युनिकेशन के मास्टर होने और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में माहिर होना।
आमतौर पर एवरेज आदमी इन 3 बुनियादों बातों में से किसी एक में ही मजबूत होता है और दूसरे में कमज़ोर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर ढूंढ सकें तो आपको इन तीनों ही चीज़ों में मास्टर होना पड़ेगा। पैसा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पैसा। अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक अच्छी होगी। अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी पर काम करना होगा ताकि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब या फिर अपना बिजनेस कर सकें। दूसरा, सामाजिक चिंता। आपको सामाजिक चिंता यानी सोशल प्रॉब्लम्स पर काबू पाना होगा। इस पर काबू पाने के लिए आपको अपने आप को एक लीडर बनाना होगा, एक ऐसा इंसान जो पूरी टीम को लीड कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि फीमेल्स का सोशल प्रॉब्लम से क्या लेना देना, तो इस बात को एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसको कोई इंसान परेशान कर रहा है जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अगर आप उसको कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते और आप एक लीडर नहीं हैं। लेकिन अगर आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छे हैं तो आपको इस वक्त अपने पार्टनर का सपोर्ट करना होगा और उस इंसान को समझाना होगा। और बात व्यवहार मतलब कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अच्छा कम्युनिकेशन। अगर आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते तो भला कोई आपकी बात कैसे समझेगा। इसलिए अपना कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है। आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए और उसे एक पेपर पर लिख लीजिए और फिर उसे मिरर के सामने बोलिए और अपनी गलतियाँ ढूंढें, उन्हें इम्प्रूव करें। ये करने से आपका कम्युनिकेशन ज़रूर अच्छा होगा। चैप्टर 5, किसी लड़के के ज़्यादा चेप ना हो। क्रीपीनेस का मतलब अगर हम आसान लैंग्वेज में समझे तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी इंसान से चिपकना या फिर उसके लाइफ में इंटरफेयर करना है। अक्सर जब लोग किसी लड़की से बात करने या मिलने के लिए बेताब होते हैं तो ये गलतियाँ करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं। जब आप किसी लड़की के लिए क्रीपी हो जाते हैं तो भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो आपको गलत समझने लग जाती है क्योंकि आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लड़के लड़कियों से बात करने में यही गलती करते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले हमेशा उनकी बातों को प्रायोरिटी देना छोड़ दीजिए। जैसे कि अगर वो कहे कि मुझे कॉफ़ी पसंद है तो अगर आपको कॉफ़ी असलियत में पसंद हो तो ही आप हाँ करें, वरना जो आपको पसंद है उसका नाम बताएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस लड़की को लगेगा कि आपकी अपनी खुद की कोई पसंद नहीं है और आप अपनी पसंद दुनिया के सामने नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आप उस लड़की को क्रीपी महसूस करवा सकते हैं। उसे लगेगा कि आपके लाइफ में अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। इसलिए अगली बार बात करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा सच कहें और अपनी पसंद को दूसरे के सामने रखें। दूसरी स्ट्रैटेजी जो आप अपना सकते हैं वो है कि जब भी किसी लड़की से बात करें तो उसके ज़्यादा क्लोज ना जाएं। इससे वो इनसिक्योर फील करेगी और आपको रिजेक्ट कर देगी। इसकी बजाय आप उससे दूर से बातें करें और उसको कंफर्टेबल महसूस करवाएं। उनसे उनके फ्यूचर के बारे में बात करें, उसके घर के बारे में बात करें और उसको अच्छा महसूस करवाएं। और याद रखें कि जब तक वो खुद आपको ना बोल दे आप उनसे फिजिकल कांटेक्ट ना बनाएं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप उन्हें अच्छा महसूस करवाने में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं। चैप्टर 6, डेटिंग का प्रोसेस और रूल्स जाने और वो जवाब दें जो फीमेल चाहती है। लड़की के मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात जानना बहुत ज़रूरी है और वो है उनकी इच्छाएं। अगर आप ये नहीं जानते कि एक लड़की आपसे क्या चाहती है तो आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए एक फीमेल की इच्छाएं और गोल्स जानना बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले कुछ सालों में भारत में डाइवोर्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ज़्यादातर डिवोर्स फीमेल्स ने लिए हैं। इनमें से ज़्यादातर केसेस में एक बात बहुत कॉमन है और वो है कि फीमेल्स ने होम वायलेंस के लिए या फिर काम ना करने के लिए डाइवोर्स लिया है। अगर हम इस प्रॉब्लम पर गौर करें तो ये समझ आएगा कि महिलाओं पर उनके हस्बैंड और घर वालों ने अत्याचार किया है
और सही से देखा जाए तो ये सब लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। शादी से पहले लड़का लड़की ने आपस में ज़्यादा टाइम नहीं बिताया और लड़के ने लड़की की इच्छाओं को जानने या समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से बाद में जाकर दोनों का डाइवोर्स लेना पड़ा। इसलिए दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें डेटिंग करते वक्त अच्छी कम्युनिकेशन और एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कुछ बातें याद रखनी चाहिए। जैसे किसी फीमेल से उसका फ़ोन नंबर तभी मांगे जब वह आपके लिए इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दिखाती हो। नंबर मांगने के लिए किसी फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल ना करें, बस सीधे सीधे नंबर मांगे। जब भी अपनी डेट या मिलने का प्लान बनाएं तो डिनर के लिए जाएं, लंच और आफ्टरनून अवॉइड करें। आपकी डेट के लिए एक अच्छी लोकेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए डेट के लिए आप हमेशा ऐसी जगह चूज़ करें जहां आप लोग बात कर सकें और कुछ एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकें, क्योंकि सिर्फ खाना और बातें करना डेट नहीं कहलाता। एक लड़के होने के नाते हमेशा डेट का खर्चा आप ही उठाएं, लेकिन अगर लड़की कहे तो आप खुद पैसे देने से पीछे हट सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि पैसे हर बार आप ही दें। और जब सबसे ज़रूरी चीज़ कि आखिर एक फीमेल चाहती क्या है, तो सबसे पहले एक फीमेल अपनी लाइफ एक ऐसे पार्टनर के साथ गुजारना चाहती है जिसके साथ वो अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली सिक्योर फील कर सके। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं या फिर हमेशा अपने काम बदलते रहते हैं, तो हो सकता है कि कई लड़कियां आपको रिजेक्ट कर दें। दूसरा, फीमेल एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनकी फीलिंग्स को समझे और उनको सपोर्ट करे और उनके ऊपर हुक्म ना चलाए। तीसरा, महिला एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनके गोल का सपोर्ट करे और उनको आगे बढ़ने में मदद करे, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सके। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ रिलेशन में आएंगे तो आपका रिलेशन बहुत आगे तक जाएगा। कंक्लूजन दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि एक जेंटलमैन बनने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, लड़कियों से बात करते वक्त उन्हें समझें और थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें। एक अच्छा कम्युनिकेशन डेटिंग वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। हमें लड़कियों के लिए एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान बनना पड़ेगा। हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए और उनके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में उनकी मदद करनी चाहिए। हमें लड़कियों के सामने क्रिपीनेस नहीं दिखानी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अब आप अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए इसमें बताए गए तरीकों को ज़रूर अपनाएंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही नॉलेजेबल समरीज बुक के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।